बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेक्चर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15, सेकेंड ईयर बायोलॉजी। बेटा यहाँ पर टाइटल है इस थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज़्म इन एनिमल्स, कि एनिमल्स जो हैं वो अपनी बॉडी में टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करते हैं। और हम जानते हैं किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी एनिमल की जो बॉडी की जो हीट है, जो टेम्परेचर है, वो डिपेंड करता है रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन विद इन द बॉडी और रेट ऑफ हीट गेन या रेट ऑफ हीट लॉस। आइए बेटा देखते हैं कि एनिमल्स जो है उनके यहाँ कौन कौन से मैकेनिज्म हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं या थर्मोरेगुलेशन परफॉर्म करते हैं। बेटा सबसे पहले हमने देखना है कि ह्यूमन बॉडी, जो कि ये भी एक सिविलाइज्ड एनिमल है, इसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है या बॉडी की जो हीट है वो किस पे डिपेंड कर रही है? रेट ऑफ हीट गेन एंड रेट ऑफ हीट लॉस। बेटा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 35.8 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड है बेटा। टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर इन बिटवीन दिस रेंज बॉडी, अब बॉडी को देखना ये है दिस रेंज में मेंटेन करना है बॉडी लॉस और गेन टेम्परेचर, क्योंकि बॉडी जो है वो कॉन्स्टेंटली हीट लॉस भी कर रही है और गेन भी कर रही है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर इन द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट। क्योंकि हम जानते हैं कि हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है। अगर एनवायरनमेंट कोल्ड है जैसे कि विंटर में होता है तो बॉडी से हीट लॉस हो जाएगी। अगर एनवायरनमेंट हॉट है जैसे जैसे कि समर सीजन में होता है तो फिर हीट बेटा एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से गेन हो जाएगी। बेटा टेम्परेचर ऑफ एन एनिमल डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट। बॉडी हीट का रेट ऑफ चेंज देखना है, which in turn depends on rate of heat production through metabolic processes and rate of external heat gain and rate of heat loss। बेटा भाई ये डिफरेंट कलर में दिया हुआ है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि किसी इंडिविजुअल की या किसी एनिमल का जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो बेटा मालूम होना चाहिए रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस नंबर 1, नंबर 2 रेट ऑफ एक्सटर्नल हीट गेन, नंबर 3 रेट ऑफ हीट लॉस। बेटा ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन एन एनिमल एंड इट्स एनवायरनमेंट इज डन इन न्यूमरस वे। बेटा जो हीट ट्रांसफर हो रही है या हीट लॉस हो रही है या हीट गेन हो रही है उसके डिफरेंट वे हैं बेटा। आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं बेटा। प्रिंसिपली इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन, डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएंगी या रेडिएट हो जाएंगी फ्रॉम द बॉडी, और डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड सनलाइट ट्रांसफर हीट इनटू द बॉडी, ये बॉडी में हीट ट्रांसफर कर देगी और बॉडी में हीट ट्रांसफर होने से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। वेयर एज जबकि रेडिएशन एंड इवेपोरेशन ट्रांसफर हीट आउट टू द एनवायरनमेंट। अगर इवेपोरेशन हो जाए, बॉडी से स्वेट ग्लैंड जो है एक्टिवेट हो जाए, स्वेट प्रोड्यूस हो जाए और स्वेट जो है सरफेस से इवेपोरेट होने लगे तो बेटा बॉडी से हीट ट्रांसफर हो जाएगी एनवायरनमेंट में। बेटा मैकेनिज्म पढ़ रही है इन एनिमल्स में। सोर्स ऑफ बॉडी हीट source of body heat gain and loss are as follow. Heat gain, heat may be gained by an external source or from internal source। बेटा पहले internal source देखते हैं। Many metabolic reaction occurring in the human body contribute to heat gain, क्योंकि हम heat generating activities हो रही होती हैं। Furthermore, muscular activity also in more heat being produced, वो भी heat produce कर रही है। Greater the muscular activity, greater is the heat gain। External heat gain देखते हैं बेटा क्या है। Sunlight is the ultimate source of energy and body will directly absorb heat from sun and environment। Number 2, eating hot food or drinking hot drinks also contribute to heat gain।
हीट लॉस देखते हैं बेटा कैसे होती है। हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी इज अचीव्ड बाय डायरेक्ट रेडिएशन, ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन ऑब्जेक्ट हैविंग नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, वैसे ही ट्रांसफर हो रही है, रेडिएट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन उन्हें कहते हैं बेटा। नंबर 2 बेटा कन्वेक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी थ्रू रेगुलर मूवमेंट ऑफ वाटर और एयर। बेटा जो एयर एटमॉस्फेयर एयर है जैसे हमारी बॉडी को टच करेगी, कांटेक्ट करेगी, वहां से वो हीट एब्जॉर्ब करके मूव कर जाएगी by evaporation from the skin and lungs. Taking cold air into lungs, cold food, drinks into stomach also are source of heat loss. Heat loss हो जाती है बेटा। Sweating, when water evaporate from the surface, body surface in the form of sweat, तो 0.58 kilocalorie of heat is lost from for each gram of water that evaporates. Even when a person is not sweating, water still evaporate from the skin. थोड़ा बहुत वाटर फिर भी इवेपोरेट होता रहता है। अगर 1 ग्राम वाटर इवेपोरेट हो गया तो कितनी हीट लॉस हो जाएगी बेटा? 0.58 किलो कैलोरी हीट। इसी तरह बेटा एंड लंग्स एट ए रेट ऑफ अबाउट 600 to 700 मिलीलीटर पर डे वाटर बेटा रिमूव करते रहते हैं। दिस कॉजेज continual heat loss at a rate of 16 to 19 कैलोरीज पर आवर। 1 घंटे में 16 से 19 कैलोरी हीट हम बॉडी से लॉस कर देंगे। अब बेटा हम देखना चाहते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन दी टेम्परेचर रेगुलेशन मैकेनिज्म इन एनिमल, तो वही क्लासीफाई एनिमल इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरी। आइए देखते हैं बेटा वो कौन कौन सी ब्रॉड कैटेगरी है। एनिमल डील विद वेरिएशन इन थर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर एनवायरनमेंट। देयर आर There are animals in which body temperature tend to fluctuate करता रहता है more or less with ambient temperature। जो उनके इर्द गिर्द टेम्परेचर होगा एनवायरनमेंट में उसी के मुताबिक उनका बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा, चेंज होता रहेगा। वेयर एयर और वाटर टेम्परेचर आर चेंज्ड, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड पैकिलियोथर्म, और इन्हें हम कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल बेटा क्या है? ऑल इनवर्टिब्रेट्स, fish, amphibians, and reptile are considered in this category. These are commonly called cold-blooded animals because they are unable to maintain their body temperature at a specific value. फिर सेकंड कैटेगरी होगी द एनिमल्स विच एक्सपोज टू चेंजिंग एयर, जब उनको एक्सपोज किया जाए चेंजिंग एयर में या वाटर टेम्परेचर में, मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड होमियोथर्म और वार्म ब्लडेड भी इन्हें कहा गया है। और इनमें कौन कौन से एनिमल्स आएंगे? बर्ड्स एंड मैमल्स। सेवरल डिफिकल्टीज अराइज विद दिस टर्मिनोलॉजी विद स्टडीज। आइए देखते हैं बेटा बहुत सारे प्रॉब्लम डिफिकल्टीज अराइज हो रही हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट डीप सी फिश, जो देखिए हमने फिश को पहले बेटा यहाँ पर पैकिलियोथर्म कोल्ड ब्लडेड की कैटेगरी में इंक्लूड किया है, लेकिन इसके बावजूद डीप सी फिश मौजूद है बेटा हमारे पास, मेंटेन करती है देयर बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू कांस्टेंट नेचुरल सराउंडिंग्स। और इसी तरह बेटा देखें रेप्टाइल्स को भी हमने यहाँ पर पैकिलियोथर्म में उनको इंक्लूड किया है, लेकिन लिजर्ड एक रेप्टाइल है, इसके यहाँ भी ये प्रॉपर्टी है कि वो रेगुलेट करती है देयर बॉडी टेम्परेचर को। और इन कंट्रास्ट निम्रोस बर्ड्स, देखें बर्ड्स बेटा हमने होमियोथर्म में कहा है, लेकिन दुनिया में ऐसे बर्ड्स भी मौजूद हैं और मैमल्स भी हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर वेरी कर रहा है, वेरी देयर बॉडी टेम्परेचर, यानी दे आर अनेबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एट कांस्टेंट वैल्यू। तो बेटा आप देखना चाहते हैं कि वो फिश जो सी फिश हैं या लिजर्ड या बर्ड्स और मैमल, फिर उन्हें कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा, आइदर पैकिलोथर्म में या होमियोथर्म में। तो इसलिए बेटा इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है एनिमल्स को टेम्परेचर के बेस पर। तो देयरफॉर ए मोर वाइडली एप्लीकेबल टेम्परेचर क्लासिफिकेशन स्कीम इज बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। हम देखेंगे कि हीट का सोर्स क्या है, यानी बॉडी के इनसाइड हीट प्रोड्यूस हो रही है या आउटसाइड द एनवायरनमेंट से हीट को वो गेन कर रही है।
इस बेस पर बेटा यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी है एंडोथर्म्स, एंडो मीन इनसाइड, थर्म मीन हीट, कि ये वो एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी में टेम्परेचर हीट जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। आइए बेटा, व्हाट आर एंडोथर्म्स? शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस, एनिमल दैट जनरेट देयर ओन बॉडी हीट थ्रू हीट प्रोडक्शन मैकेनिज्म as byproduct during metabolic activities or metabolism are called एंडोथर्म्स कहते हैं। इनमें बेटा कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे? फ्लाइंग इंसेक्ट हैं, सम फिशेस, बर्ड्स एंड मैमल्स। बेटा सेकंड कैटेगरी ऑफ एनिमल्स है एक्टोथर्म्स। एक्टो मीन आउटसाइड। तो आइए बेटा देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एक्टोथर्म। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। एक्टोथर्म इज द अदर टाइप ऑफ एनिमल है विच प्रोड्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटी हीट at low level and that is also exchange quickly with the environment। quickly exchange हो जाती है और लो लेवल पे ये हीट प्रोडक्शन की सलाहियत रखते हैं। however absorb heat from their surrounding, लेकिन फिर ये हीट को सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पर बेटा सोर्स ऑफ हीट सराउंडिंग है, आउटर एनवायरनमेंट है, इसलिए इनको एक्टोथर्म कहा गया है। अब बेटा इसमें कौन कौन से एनिमल इंक्लूड होंगे? मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स आर इन दिस कैटेगरी। बेटा थर्ड कैटेगरी जो एनिमल्स की है सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन की बेस पर जिनको क्लासिफाई किया गया है हेट्रोथर्म। हेट्रो मीन डिफरेंट, इनका डिफरेंट सोर्स है हीट ऑब्टेन करने का, बेटा हीट प्रोड्यूस करने का। ये थर्ड कैटेगरी हेट्रोथर्म क्या है बेटा? इज ऑफ दोज एनिमल who are capable of varying degree of endothermic heat production। यानी ये हीट प्रोड्यूस तो करते हैं बॉडी के इनसाइड but generally do not regulate their body temperature within a narrow range। फॉर एग्जाम्पल जैसे बैट्स, फ्लाइंग मैमल है बेटा, ह्यूमिंग बर्ड, स्मॉलेस्ट बर्ड है बेटा। इसकी प्रॉपर्टी ये है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, व्हाट आर हेट्रोथर्म्स एंड गिव देयर एग्जांपल। तो बैट्स एंड ह्यूमिंग बर्ड्स। बेटा अब रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बेटा एनिमल यूज डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर सच रेगुलेशन एंड दीज आर ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल नेचर के मैकेनिज्म होंगे बेटा। आइए देखते हैं। पहले हम स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन देखना चाहते हैं कि एनिमल्स में कौन कौन सी स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन है जिसके ज़रिए वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं एनवायरनमेंट और एनिमल के दरमियान। बेटा स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन, दीज में बी लॉन्ग टर्म चेंजेस आएंगी इन सबडर्मल फैटी एसिड लेयर। फैटी लेयर होगी और फैटी लेयर बेटा इंसुलेशन का काम करेगी क्योंकि ये हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देती। फैट्स की जनरल प्रॉपर्टी है कि बॉडी से हीट या आउटसाइड से एनवायरनमेंट से हीट जो है वो आसानी से ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। एंड पिलेज, पिलेज क्या है बेटा? व्हाट इज पिलेज? द फर या हेयर और वूल ऑफ ए मैमल। द प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड भी होते हैं बेटा इनमें और लंग्स भी मॉडिफाइड हैं फॉर पेंटिंग। पेंटिंग क्या है? ब्रीदिंग विद शॉर्ट क्विक ब्रीथ जिसे कहते हैं। आउट ऑफ ब्रीथ जैसे कि ए पेंटिंग डॉग्स कर रहा होता है। आपने कभी देखा होगा डॉग्स को हॉट वेदर में ख़ास तौर पे वो अपने मुंह को खोलकर ज़बान को बाहर निकाल कर हाँफ रहा होता है। इसका मकसद ये है क्योंकि डॉग की बॉडी पर स्वेट ग्लैंड नहीं है, स्वेट प्रोड्यूस नहीं होता जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट के लिए उसको प्रॉब्लम है। तो बेटा माउथ इसलिए उसने ओपन किया ताकि माउथ से रेस्पिरेटरी इवेपोरेशन हो सके और बेटा जो रेस्पिरेटरी इवेपोरेशन होगी वो कूलिंग इफेक्ट पैदा करेगी जिसे हम पेंटिंग कहेंगे बेटा। अब बेटा पेंटिंग में देखना चाहते हैं टू ब्रीथ रैपिडली इन शॉर्ट गैस एज आफ्टर एक्सर्शन। जैसे कि हम बहुत हैवी एक्सरसाइज करने के बाद थक जाते हैं तो हम जो रैपिडली ब्रीद कर रहे होते हैं। नंबर टू बीट लाउडली और हैवीली, हाँ जी, थ्रोप और पल्सेट करते हैं बेटा। नंबर 3 टू गिव ऑफ लाउड पफ्स स्पेशली वाइल मूविंग, जब हम मूव कर रहे हैं। अब बेटा सेकंड जो अडॉप्टेशन है एनिमल्स में जिसमें वो हीट को रेगुलेट कर रहे हैं
बिहेवियरल अडेप्टेशन है। These include moving of animal to an environment where heat exchange between these is minimum होनी चाहिए। जैसे कि ग्राउंड सिकरल है बेटा, गुलहरी जिसे कहते हैं, मूव टू बरो, बरो में चली जाएगी इन मिड डे हीट में, क्योंकि दोपहर के वक्त शार्प हीट होती है और शार्प हीट जो है वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने का सोर्स बनती है, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए बर्रो में माइग्रेट कर जाएंगी। एंड लिजर्ड बास्क इन सन टू गेन हीट। Animal also control the amount of surface area available for heat exchange by adjusting their posture। देखिए सर्दियों में कोई भी एनिमल जो है वो सुकड़ जाता है। क्यों सुकड़ता है? ताकि बॉडी में हीट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो सके, क्योंकि एनवायरनमेंट कोल्ड होता है इन विंटर सीजन, और हम जानते हैं कि हीट ऑलवेज मूव फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। इसी तरह बेटा जब समर सीजन होता है, हीट बाहर ज़्यादा हो रही होती है, तो एनिमल अपने पोर्स बॉडी साइज जो है पोस्चर साइज इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होगा, इवेपोरेटिव लॉस होगी और कूलिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मो रेगुलेशन बेटा हम देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंस, क्यों एनिमल्स जो हैं वो टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। अगर वो टेम्परेचर को रेगुलेट ना करें तो कौन सा स्ट्रेसफुल एक्टिविटी उनके अंदर हो जाएगी। आइए बेटा देखते हैं। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है इन द बॉडी अकर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, जिसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। एक्सटर्नल और एंड इंटरनल एनवायरनमेंट टेम्परेचर जो है चेंजेस रेगुलरली, and when the temperature is not regulated, this will seize many vital metabolic reaction by denaturizing important enzyme। हमारे एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे या बेटा लॉकअप हो जाएंगे अगर कोल्ड टेम्परेचर है, और वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बेटा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर बिलो 34 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हो, जिसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। हाइपोथर्मिया मीन लो बॉडी टेम्परेचर, और अगर अबव हो जाए 40 डिग्री सेंटीग्रेड जिसे हाइपरथर्मिया कहा गया है, और डेंजरस है फॉर हेल्थ। These must be regulated correctly by some mechanism। आइए बेटा देखते हैं। कंट्रोलिंग सेंटर हमारी बॉडी में मौजूद है जो टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। बेटा temperature of the body is regulated almost entirely by nervous feedback mechanism। These are controlled by temperature regulating center located in the hypothalamus। ये ब्रेन का एक पार्ट है बेटा, ब्रेन का पार्ट है और ब्रेन में यह हाइपोथैलेमस मौजूद है। इसे हम थर्मोरेगुलेटर सेंटर भी कहते हैं। थर्मोरेगुलेटिंग सेंटर इज द हाइपोथैलेमस। ये एमसीक्यूज है बेटा। थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स, और मैमल्स में इंसान भी शामिल है बेटा। Mammal, including man, maintain their high body temperature within a narrow range of about 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है, इसलिए मैंने इसे डिफरेंट कलर में लिखा है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर किस रेंज में एग्जिस्ट करता है, 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, बिकॉज ऑफ देयर एंडोथर्मिक करेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि हम एंडोथर्मिक कैटेगरी में आते हैं, हम अपनी बॉडी की हीट खुद जनरेट करते हैं और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। अब बेटा जो ओरिजिन ऑफ एंडोथर्मी है इन बर्ड्स और मैमल्स में है प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी टू कीप हाई मेटाबॉलिक रेट। बेटा ये हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है ताकि हम अपनी बॉडी टेम्परेचर को, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को हाई रेट पे मेंटेन कर सकें, और अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी राउंड द क्लॉक, thus has acquired greater ability to adaptations and has assisted in much of their wider diversity and distribution in diversified region of the earth। क्योंकि हमारे जो ज़मीन है, अर्थ है, इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के रीजन हैं, डाइवर्सिफाइड हैं। कहीं टेम्परेचर लो है, कहीं पर स्नोफॉल है, कहीं पर रेनफॉल है, और ज़मीन पर कहीं पर डेजर्ट एरिया है, रात ठंडी होती है, दिन गर्म होते हैं। तो इन तमाम जगहों पर हमें अडॉप्ट करने के लिए हमारी बॉडी में यह मैकेनिज़्म है कि हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, हीट जनरेट कर सकते हैं, चाहे हम हिली एरियाज़ में हो, चाहे स्नोफॉल एरिया में हो या हॉट वेदर में हो। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की स्मूथ रनिंग हो सके।
दिस रेगुलेट द हीट ऑफ मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन। मेटाबॉलिक हीट जो प्रोडक्शन उसको रेगुलेट किया जा रहा है, बैलेंस किया जा रहा है विद द रेट at which they gain or lose heat from the surrounding. The rate of heat production is increased by increased muscle contraction by movement or shivering, so called as shivering thermogenesis. What is shivering thermogenesis? Most important short है बेटा. One method है to raise body temperature by increasing energy generation metabolism due to rapid contraction and relaxation of skeletal muscle. यही वजह है कि बेटा विंटर सीजन में जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर फॉल होने लगता है तो हमें कपकपी चढ़ जाती है। क्यों कपकपी चढ़ती है? शिवरिंग क्यों होती है? कि वहाँ पर एक मैकेनिज्म एक्टिवेट हो चुका होता है जिसे हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं, और उसका मकसद क्या है बेटा? इंक्रीजिंग एनर्जी जनरेशन मेटाबॉलिज्म। जब हमारे मसल रैपिडली कॉन्टैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, वहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में एटीपी के मालिक्यूल यूज़ होंगे, और एटीपी के मालिक्यूल की जब ब्रेक डाउन होगी हीट जनरेट होगी, और हीट का मकसद बॉडी का टेम्परेचर को राइज अप करना है ताकि नॉर्मल लेवल में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। बेटा प्रोडक्शन ऑफ हीट बिकॉज the conversion of chemical energy of ATP into kinetic energy causes almost all of the energy to show up as heat के तौर पे show up हो, और वो जो heat produce हो रही है वो body के temperature को increase करने का source बनेगी। थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स, ह्यूमन में इंक्लूड किया जा रहा है। बेटा इसके साथ साथ शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के अलावा एक और मैकेनिज्म हमारी बॉडी में मौजूद है जिससे हम इंटरनल हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ही को ट्रिगर अप किया जा सकता है। उसमें बेटा हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, ख़ासतौर पे जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं उसने जो हार्मोन प्रोड्यूस किया है वो हार्मोन जो है ट्रिगर कर देगा द हीट प्रोडक्शन, as do thyroid hormone and are termed as non-shivering thermogenesis. Some mammals possess brown fat कुछ एनिमल में मौजूद है which is specialized for rapid heat production. तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, व्हाट इज ब्राउन फैट। आइए देखते हैं बेटा ब्राउन फैट क्या है। ब्राउन फैट आल्सो कॉल्ड ब्राउन एडिपोज टिश्यू भी इसे कहा गया है, इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉडी फैट है दैट इज टर्न्ड ऑन या एक्टिवेट हो जाती है व्हेन वी गेट कोल्ड, जब हम ठंडक महसूस करते हैं। अब बेटा इसमें क्या होगा, ब्राउन फैट क्या करेगी, प्रोड्यूसेस हीट टू हेल्प मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर इन कोल्ड कंडीशन। बेटा नंबर 3, ब्राउन फैट इज पैक्ड विद आयरन रिच माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो आयरन रिच माइटोकॉन्ड्रिया कहलाते हैं, विच इज़ हाउ इट गेट्स इट्स कलर। यही वजह के आयरन की प्रेजेंस की वजह से इसका कलर ब्राउन हो जाता है। व्हेन ब्राउन फैट बर्न्स मीन अंडरगो ऑक्सीडेशन, इट क्रिएट्स हीट विदाउट शिवरिंग, और हीट प्रोड्यूस करेगी, और वो हीट हमारी बॉडी के टेम्परेचर को इनक्रीज करने का सबब बनेगी। ब्राउन फैट कंटेन मैनी मोर माइटोकॉन्ड्रिया देन डज वाइट फैट, और हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस हैं, और ये पावर हाउस सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन द जनरेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। ब्राउन फैट ब्रेक डाउन ब्लड शुगर को ब्रेक कर देंगी जैसे ग्लूकोज है और फैट मॉलिक्यूल टू क्रिएट हीट एंड हेल्प मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। वी आर डिस्कसिंग विद ब्राउन फैट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है बेटा। कोल्ड टेम्परेचर एक्टिवेट करते हैं ब्राउन फैट को विच लीड टू वेरियस मेटाबॉलिक चेंजेस इन द बॉडी। इन ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट, अगर हीट बहुत ज़्यादा पैदा हो जाए बॉडी में तो फिर बेटा देखते हैं कौन सा मैकेनिज्म ऑपरेट होगा। इट इज डेसिपेटेड, ये हीट खारिज हो जाएगी थ्रू एक्सपोज सरफेस बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। कहाँ इंक्रीज होगा बेटा, अपर सरफेस ऑफ आवर स्किन को, ताकि डायरेक्टली हीट जो है वो स्किन पर आ जाए और स्किन से रेडिएट आउट हो जाए,
और या फिर इवेपोरेटिव कूलिंग होगी, जैसे कि स्वेट प्रोड्यूस हो जाता है। इन मैमल्स इट इज ऑब्जर्व्ड दैट स्किन हैज बीन अडॉप्टेड एज द ऑर्गन ऑफ थर्मोरेगुलेशन, क्योंकि स्किन में स्वेट की प्रेजेंस स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट करना, स्वेट प्रोड्यूस करना, कूलिंग मैकेनिज्म को ऑपरेट करना, ये स्किन की प्रॉपर्टी है बेटा। यहाँ पर इन कोल्ड टेम्परेचर में देखते हैं मैमल्स अपने टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करते हैं। मैमल हैव वेरियस मैकेनिज्म दैट रेगुलेट हीट एक्सचेंज विद देयर एनवायरनमेंट। आई बेटा वेजो डायलेशन एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो मीन वेसल, डायलेशन मीन इंक्रीज इन डायामीटर, यानी हमारी जो ब्लड वेसल है उनका डायमीटर इंक्रीज हो जाता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन, डिक्रीज इन डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल। ये दोनों मैकेनिज्म बेटा जो वेजो डायलेशन है और वेजो कंस्ट्रिक्शन है इफेक्ट कर रहे हैं हीट एक्सचेंज एंड मे कंट्रीब्यूट टू रीजनल टेम्परेचर डिफरेंसेस विद एन एनिमल बॉडी। एनिमल की बॉडी में मुख्तलिफ रीजन में, यानी अगर लेग्स हैं तो वहाँ टेम्परेचर और होगा, थोरेसिक रीजन एब्डामिनल रीजन में टेम्परेचर और होगा। क्या वजह है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो थोरेसिक रीजन है वहाँ पर सेंसिटिव ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन एग्जिस्ट कर रहे हैं, जबकि लेग्स में ऐसा कोई वाइटल ऑर्गन नहीं है। इसीलिए हमारी बॉडी के टेम्परेचर डिफरेंट होता है डिफरेंट रीजन में। ऑन ए कूल डे बेटा, ठंडा दिन है जैसे विंटर में होता है, ए ह्यूमन टेम्परेचर में बी सेवरल डिग्री लोअर हो सकता है इन द आर्म एंड लेग्स देन इन द ट्रंक, यानी हमारी टांगे और हाथों का टेम्परेचर कम होगा बनस्पत किसके? ट्रंक के। बिकॉज वजह क्या है? वेयर द मोस्ट वाइटल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड एंड ऑर्गन्स आर सिचुएटेड। ट्रंक में देखें यहाँ पर हार्ट भी मौजूद है, लंग्स भी प्रेजेंट हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी मौजूद है, तो यहाँ वाइटल ग्लैंड ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। और वाइटल ऑर्गन का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर का होना ज़रूरी है, जबकि आर्म्स और लेग्स में कोई वाइटल ऑर्गन नहीं। अगर यहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो भी हो गई तो बॉडी पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। मोस्ट लैंड एनिमल्स रेस्पॉन्ड टू कोल्ड बाय रेजिंग देयर फर। फर क्या है बेटा? ये जो हमारे बाल होते हैं या भेड़ बकरियों में ऊन वगैरह जो होती है वो अपने फर को रेज कर देंगे। मकसद क्या है? देयर बाय ट्रैपिंग दी थिकर लेयर ऑफ स्टिल एयर, स्टिल साकिन, साकिन एयर को वहां पर कैप्चर कर लेंगे जो थिक लेयर बन जाएगी, और इट एक्ट एज ए गुड इंसुलेटर बिटवीन एनिमल स्किन एंड द सराउंडिंग, क्योंकि वहां पर स्टिल एयर होगी वो मूव नहीं करेगी, जिससे वो हीट को रेडिएट करके दूर नहीं जा सकेगी और यूं बॉडी के टेम्परेचर में एक्सचेंज ऑफ हीट को रेगुलेट किया जाएगा। ह्यूमन मोस्टली रिले ऑन लेयर ऑफ फैट्स, फैट पे रिले कर रहा है, जस्ट इंसुलेटिंग beneath the skin as insulating material against heat loss। इन कोल्ड टेम्परेचर में हम मैमल्स को देख रहे हैं कि वो टेम्परेचर को कैसे मैनेज करते हैं। सिमिलरली मैरीन मैमल जो हैं सच एज व्हेल एंड सील इनहेबिट, जो मुस्तकिल तौर पे रह रही हैं मच कोल्डर वाटर में देन देयर बॉडी टेम्परेचर, यानी वाटर कोल्डर है लेकिन बॉडी का टेम्परेचर हाई है। अब बेटा वहाँ पर उनके पास क्या स्ट्रेटेजी है वेरी थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट होगी जिसे ब्ल्यूबर कहेंगे। व्हाट इज ब्ल्यूबर? तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने बताना है कि जो मैरीन मैमल हैं सच एज व्हेल उनके यहाँ थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट है जिसे ब्ल्यूबर कहते हैं, और ये कहाँ मौजूद है? जस्ट अंडर द स्किन, स्किन के बिल्कुल नीचे होगी। व्हाट इज ब्ल्यूबर? शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन। ब्ल्यूबर इज ए थिक लेयर ऑफ फैट है आल्सो कॉल्ड एडिपोज टिश्यू डायरेक्टली अंडर द स्किन ऑफ ऑल मेराइन मैमल्स। ब्ल्यूबर कवर करेगी इंटायर बॉडी ऑफ एनिमल सच एज सील, व्हेल्स एंड वल्रसेस एक्सेप्ट फॉर देयर फिन्स, फ्लिपर्स एंड फ्लूक। उनको बेटा ये कवर नहीं करती लेकिन बाकी बॉडी सरफेस को ये फैट कवर करेगी। ब्ल्यूपर इज मच थिकर और कंटेन मैनी मोर ब्लड वेसल्स यहाँ मौजूद हैं देन दी फैट आल्सो फाउंड इन लैंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ह्यूमंस में फैट होती है लेकिन मेराइन एनिमल्स में ये थिक लेयर है फैटी,
इसे फ्लीवर कहा गया, और यहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी। अब बेटा ये एनिमल्स क्या करते हैं? वेजोडाइलेशन इज द वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल resulting in increase in blood supply. It's due to relaxation of muscle in the blood vessel. ब्लड वेसल में मसल रिलैक्स हो जाएंगे, डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा और ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। व्हाट इज vasoconstriction? Is the narrowing of blood vessel resulting in low blood supply. It's due to a constriction of muscle in the blood vessel. When vasoconstriction occur, the blood flow to some of our body tissue become restricted, कम हो जाती है। टेम्परेचर डिक्रीजिंग मैकेनिज्म व्हेन द बॉडी इज टू हॉट। और बेटा देखते हैं जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जैसे हम किसी स्ट्रेनोस एक्टिविटी, हैवी एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करते हैं या मस्कुलर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी में हीट जनरेट हो रही होती है क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ फास्ट हो रही हैं। उस दौरान बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है और बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो बेटा हमने टेम्परेचर को डिक्रीज करने का मैकेनिज्म एडॉप्ट किया हुआ है। आइए देखते हैं बेटा कैसे किया जाएगा। टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम uses four important mechanisms to reduce body heat when the body temperature become too great. आइए देखते हैं बेटा कैसे करेगा। नंबर 1, इन वार्म टेम्परेचर में जैसे मैराइन मैमल हैं डिस्पोज कर देंगे ऑफ देयर एक्सेस हीट इनटू वार्म सी बाय लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल, यानी उनकी ब्लड वेसल बढ़ जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। कहाँ पर इंक्रीज होगी? इन द आउटर लेयर ऑफ देयर स्किन, ताकि स्किन पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाए और ब्लड से हीट डायरेक्टली एनवायरनमेंट में यानी मेराइन एनवायरनमेंट में डिस्पोज हो जाए। दिस डिसिपेट खारिज कर देना, रिलीज कर देना, रिमूव कर देना हीट को फ्रॉम द स्किन सरफेस। इंटरेस्टेड मेंबर में बेटा क्या होगा? इन कंट्रास्ट इसके बरक्स क्या होगा? इज द मैकेनिज्म ऑफ इवेपोरेटिव कूलिंग होगी, यानी वो स्वेट प्रोड्यूस करेंगे और स्वेट जो है वो इवेपोरेट होगा स्किन से, और हम जानते हैं कि इवेपोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस और यूं टेम्परेचर लो कर दिया जाएगा। द स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी जो है और इवेपोरेटिव कूलिंग इज वन ऑफ द मेजर टेम्परेचर रिड्यूसिंग स्ट्रेटजीज हैं। अब पेंटिंग बेटा, पेंटिंग क्या है बेटा? The evaporative cooling. Evaporative cooling in the respiratory tract is another mechanism as represented in the dogs. तो what is panting? बेटा most important short है तो आपने बताना है it is the evaporative cooling है in the respiratory tract, और it is more another mechanism है as represented in dogs. बेटा जो bats हैं use saliva and urine for evaporative cooling. ये अपनी बॉडी पे बेटा सलाइवा सेक्रेट कर देती हैं और यूरिन पूरी बॉडी पे डाल देती हैं ताकि बॉडी से यूरिन जब इवेपोरेट होगा तो कूलिंग इफेक्ट होगा। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है बेटा। टेम्परेचर डिक्रीजिंग मैकेनिज्म व्हेन बॉडी इज टू हीट, वेजोडाइलेशन ऑफ स्किन ब्लड वेसल। इन दिस क्या होगा? इन ऑलमोस्ट ऑल एरिया ऑफ बॉडी द स्किन ब्लड वेसल बिकम इंटेंसली डायलेटेड हो जाएंगी, डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा उनका। दिस अलाउ मोर वार्म ब्लड टू फ्लो नियर द बॉडी सरफेस एंड हीट इज लॉस्ट, हीट लॉस्ट की जाएगी। नंबर 2 बेटा स्वेटिंग, पसीना आना, स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट करना। व्हेन द बॉडी core temperature यानी internal temperature rises above the critical level of 37 degree centigrade या 98.6 Fahrenheit, sweat gland pour sweat यानी sweat produce कर देंगे on the surface. It takes heat, ये heat को absorb करेगा from the surface and evaporate हो जाएगा। अब बेटा कितनी heat absorb कर सकता है? 0.58 kilocalorie of heat is lost for each gram of water that evaporate. Decrease in heat production. The mechanism that cause excess heat production such as shivering or biochemical thermogenesis are strongly inhibited. उनको inhibit कर दी जाएगा ताकि further heat generate ना हो और वो body के temperature increase करने का source ना बने। मेरा नंबर 4, less urination during overheating. जब heating हो जाती है volume of urine formation is reduced क्योंकि स्वेट की फॉर्म में बहुत सारा वाटर जो है वो लॉस हो रहा है और बॉडी में वाटर की
डिहाइड्रेशन का खतरा है। इसलिए बेटा जो वॉल्यूम यूरिन में प्रोड्यूस किया जाएगा या यूरिन का जो वॉल्यूम होगा वो लेसर वॉल्यूम होगा और कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। बेटा उसके बाद वियरिंग लाइट क्लॉथ, हम बहुत हल्के कपड़े पहनेंगे और मूव करेंगे इनटू शेड, सायादार जगहों पे। और बिहेवियरल एक्शन है टेकन बाय ह्यूमन बीइंग्स ताकि हीट को मिनिमाइज किया जा सके। अब बेटा थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमन, आइए देखते हैं। ये बेटा आपको एक डायग्राम दिखाई गई है। इस डायग्राम में ये बताया गया है होम्योस्टेसिस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 35.8 डिग्री सेंटीग्रेड से 38.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। बेटा ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। आइए देखते हैं, अगर बेटा इस टेम्परेचर से इम्बैलेंस हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो आइए देखें बॉडी में कौन सा मैकेनिज्म ऑपरेट करेगा ताकि हीट को दोबारा से रेगुलेट किया जाए। तो बेटा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टिमुलस क्या है बेटा, यहाँ पर इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर है। और वो कब होगा बेटा, व्हेन एक्सरसाइजिंग या क्लाइमेट इज हॉट, क्लाइमेट जब हॉट होगा, टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ। इस टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ है इसको डिटेक्ट किया है हाइपोथैलेमस ने, जो थर्मोस्टेट के तौर पे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये थर्मोस्टेट बेटा जो हाइपोथैलेमस है एक्टिवेट कर देगा हीट लॉस सेंटर को इन हाइपोथैलेमस। और देखते हैं बेटा वो कौन सा मैकेनिज्म होगा, वेजो डायलेशन हो जाएगी ताकि ब्लड सप्लाई स्किन को इंक्रीज की जा सके। बेटा स्किन ब्लड जो है वेसल जो है डायलेट हो जाएंगे, कैपिलरीज बिकम फ्लश्ड विद वार्म ब्लड, हीट रेडिएट होगी फ्रॉम द स्किन सरफेस। सेकेंडली बेटा ये स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट कर देगा, और स्वेट ग्लैंड जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो सेक्रेट करेंगे प्रेस्पिरेशन विच इज इवेपोरेटिव लॉस है बाय द बॉडी हीट हेल्पिंग टू कूल द बॉडी। जैसे बेटा बॉडी का टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल हो जाएगा, यानी बॉडी टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड जो है टेम्परेचर डिक्लाइन पे आ जाएगा, बॉडी टेम्परेचर डिक्लाइन पे आएगा, ब्लड टेम्परेचर भी डिक्लाइन पे आएगा, और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हीट लॉस सेंटर को शट ऑफ कर देगा, बंद कर देगा। ये तो बेटा उस वक्त था जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। आइए बेटा इसके बरक्स अपोजिट हम देखते हैं, जैसे टेम्परेचर लो हुआ था, कम हुआ था, तो बेटा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे विंटर सीजन में हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, लो हो जाता है, तो फिर बेटा मैकेनिज्म जो थर्मोस्टेट है वो कैसे फीडबैक मैकेनिज्म ऑपरेट करेगा। बेटा स्टिमुलस यहाँ पे है डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल ड्यू टू कोल्ड एनवायरनमेंट है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर है बेटा। तो बेटा यहाँ पर फिर क्या होगा, जो हमारा थर्मोस्टेट हाइपोथैलेमस है वहाँ पर जैसे ब्लड पहुँचेगा, ब्लड कूलर है, देन हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट से, तो ये बेटा हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करेगा हीट प्रमोटिंग सेंटर इन हाइपोथैलेमस। इसमें बेटा सबसे पहले क्या करना है, स्किन में वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देनी है ताकि स्किन पर ब्लड सप्लाई कम से कम हो सके। स्किन ब्लड वेसल जो है कंट्रैक्ट हो जाएंगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ब्लड इज डाइवर्टेड हो जाएगा फ्रॉम स्किन कैपिलरीज एंड withdrawn to deeper tissue, minimizes करेगा ओवरऑल हीट लॉस फ्रॉम द स्किन सरफेस। सेकेंडली बेटा ये मसल में कंट्रैक्शन को इंक्रीज कर देगा, जिसे हम शिवरिंग इफेक्ट कहेंगे या शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहेंगे, और मसल रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी से एटीपी के मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे और हीट जनरेट होगी, और वो हीट बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने में हेल्पफुल होगी। और बॉडी टेम्परेचर जैसे ही नॉर्मल हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड टेम्परेचर जो है राइजेज हो जाएगा, और हाइपोथैलेमस जो है बेटा हीट प्रमोटिंग सेंटर को शट ऑफ कर देगा, यानी ऑफ कर देगा, और ये मैकेनिज्म खुद ब खुद काम करता रहेगा बेटा। बेटा आइए देखते हैं, इस बात को मैंने यहाँ जिसको एक्सप्लेन किया है दोबारा हम इसे रीड करते हैं। द बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन इन ह्यूमन इज बेस्ड ऑन complex homeostatic system facilitated by feedback mechanism. Homeostatic thermostat is present in the hypothalamus. What is hypothalamus? A brain part. It responds to changes in the temperature above and below a set point which is 37 degrees centigrade.
इन केस ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे कि यहाँ बताया गया है, above the set point certain warm temperature sensitive thermoreceptor in the skin, hypothalamus and other part of nervous system send the signal to the system that increase the blood flow to skin। देखें blood flow skin को increase कर दी गई है। और also cause sweat gland activation, देखिए मेरे sweat gland activate हो गए हैं और sweat is evaporated from for the cooling effect। जैसे कि बेटा यहाँ पर जैसे टेम्परेचर कोल्ड होगा, ठंड कम हो जाएगा, बिलो हो जाएगा द नॉर्मल लेवल, उसमें देखते हैं क्या होगा। इन कोल्ड टेम्परेचर में कोल्ड रिसेप्टर सेंड द इम्पल्स टू हाइपोथैलेमस टू इनहिबिट हीट लॉस मैकेनिज्म। हीट लॉस मैकेनिज्म को इनहिबिट किया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, एंड एक्टिवेट कर देगा हीट कन्वर्जन मैकेनिज्म या हीट जनरेशन मैकेनिज्म। दिस इंक्लूड कंस्ट्रिक्शन ऑफ सुपरफिशियल ब्लड वेसल, जो स्किन को ब्लड सप्लाई हो रहा है वहाँ पर वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, डायमीटर उनका डिक्रीज हो जाएगा ब्लड वेसल का, और जिसकी वजह से ब्लड जो है स्किन को कम सप्लाई होगा, और स्टिमुलेट कर दिया जाएगा शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग में बेटा थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इंक्रीज करेगा ताकि हीट जनरेशन प्रोसेस को प्रमोट किया जा सके। बेटा यहाँ पर यही बात उसका समरी दी गई है। ये बेटा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, जैसे ही बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगे रिजल्टिंग इन हीट लॉस टू द एनवायरनमेंट। स्वेट ग्लैंड सेक्रेट करेंगे फ्लूइड जिसे स्वेट कहेंगे। एज द स्वेट इवेपोरेट हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी और कूलिंग इफेक्ट जनरेट हो जाएगा। और ये बॉडी टेम्परेचर राइज होने के बाद हुआ, और फिर क्या होगा, हीट इज लॉस्ट टू एनवायरनमेंट और बॉडी टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड यानी विंटर सीजन में जैसे होता है बॉडी टेम्परेचर फॉल, जैसे फॉल हुआ तो बेटा ब्लड वेसल जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे सो दैट हीट इज कंजर्व्ड। स्वेट ग्लैंड डू नॉट सेक्रेट स्वेट और फ्लूइड। शिवरिंग जिसे इनवॉलेंटरी कंट्रैक्शन ऑफ मसल कहा गया है जनरेट हीट विच वार्म द बॉडी, और यूँ हीट दोबारा रीगेन हो जाएगी, रिटेन हो जाएगी और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। बेटा दिस इज, अब बेटा देखना चाहते हैं कि इतना हाई मैकेनिज्म अगर हमारे यहाँ फीडबैक मैकेनिज्म मौजूद है जो थर्मोस्टेट खिला रहा है, तो फिर ये देखना ये है कि जब हमें फीवर हो जाता है जिसे पायरेक्सिया कहते हैं, तो फिर बेटा पायरेक्सिया में हाई टेम्परेचर क्यों होता है फीवर के दौरान, क्या मैकेनिज्म है। आइए बेटा इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पायरेक्सिया, हाई टेम्परेचर इन फीवर इज कॉल्ड पायरेक्सिया। बेटा इसकी वजह यह है कि जब भी हमें कभी फीवर होता है उस दौरान हमारे यहाँ या तो बैक्टीरिया का अटैक हो चुका होता है या वायरस का। आइए बेटा देखें फिर क्या बॉडी रेस्पॉन्ड करती है। इन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन मेनली ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल इंक्रीज इन नंबर। अब बेटा इससे क्या होगा, ये जो पैथोजन है बैक्टीरिया और वायरस, पैथोजन एंड वाइट ब्लड सेल जो होंगे प्रोड्यूस केमिकल नोन एज पायरोजन। what are pyrogen, most important short है बेटा। अब पायरोजन क्या करेंगे बेटा, डिस्प्लेस करेंगे सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस अबव द नॉर्मल पॉइंट ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बेटा डिस्प्लेस इसलिए किया गया इस सेट पॉइंट को कि बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाए। जब बेटा हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो बैक्टीरिया और वायरस जिन्होंने इन्फेक्शन काज की है वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा, और जो हमारी बॉडी जो है इनके एडवर्स अटैक से बच जाएगी। और ये एक बहुत बेहतर स्ट्रेटजी है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी या मल्टीप्लिकेशन जो कैपेसिटी बैक्टीरिया की या पैथोजन की है उसको मिनिमाइज करना है। बेटा फीवर जो है और हाई टेम्परेचर हेल्प करेगा इन स्टिमुलेटिंग द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट पैथोजन, ताकि पैथोजन मल्टीप्लाई ना कर सके क्योंकि हायर टेम्परेचर पर उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो जाती है, और ये हमारे लिए डिफेंसिव मैकेनिज्म के तौर पे काम करता है। बेटा चैप्टर आपका 15 एंड हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।